अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अहम डिस्कशन करने वाली हूँ, जो बाजी की चमचियाँ हैं उनके बारे में ख़ास करके, क्योंकि इनका जो बाजी की जो चमचियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, मतलब बाजी की तरह ही वो भी झूठी हैं। और अभी मैं कुछ आपके साथ बातें शेयर करूँगी। मुझे एक कमेंट आया था, बहुत ही बेहुदा कमेंट मैं उसे बोलूँगी, क्योंकि कोई इंसान होता है उसके अंदर थोड़ी सी समझ होती है, सोचने समझने की सलाहियत होती है, लेकिन जो चमचियाँ या चमचे जो भी है वो सब कुछ भूल बैठे हैं। और आज मैं इस तरीके से एकदम खुलकर क्यों बात कर रही हूँ, मतलब इंसान जब तक अपने हद में रहता है तो सामने वाला ये समझता है कि इसको कुछ नहीं पता, लेकिन हमें भी जवाब देना आता है, हमें भी मतलब नहले पे दहला जो बोलते हैं वो वाली चीज़ आती है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें अच्छा रहना है, अच्छी नीयत से हमने ये टॉपिक को चुना है और अच्छे से ही हम इसको लेके जाएंगे। बस आज मैं जब मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ये जो कमेंट इनका आया था, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि अल्लाह ताला पर्दा डालने पर पसंद फरमाता है, तो बस मैं इनका नाम लेना नहीं चाहती। लेकिन मैं जिसे बोल रही हूँ उसको मेरी बात पहुँच गई है। तो आप जो भी हो, इस तरीके से कमेंट करने से पहले एक दफ़ा आप अच्छे से सोच समझ के कमेंट किया करें। आप जिसका साथ दे रही हो, क्या वो झूठ नहीं बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे अंकल आंटी नहीं है, मतलब चाचा चाची नहीं है, लेकिन जब साइना बाजी जी, और मैंने खुद ने भी उनका जो वो वीडियो आपके सामने लाया, सब जो उनका झूठ सामने पकड़ा गया, तब उन्होंने वो वीडियो ही प्राइवेट कर दी। और बस उनके शॉर्ट्स पर ध्यान दीजिए, उनके शॉर्ट्स देखिए किस तरीके से उसमें आप ही की तरह, मतलब आप जिसे देखते हो ना वो भी आप ही की तरह है। उसमें अल्फाज होते हैं बेहुदा तरह के, तो उस तरीके ही आप हो। इसमें कोई दो राह नहीं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। आप जिसको देखते हो ऑब्वियसली आप भी वैसे ही होगे, तभी आप ऐसा बोल रही हो। कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है हर इंसान को, और हमारी नीयत को भी अल्लाह ताला जानता है। बस थोड़ा सा हर्ट हुआ था तो मैंने यहाँ पर ज़िक्र कर लिया। और नेक्स्ट टाइम जो भी मुझे इस तरीके की कमेंट करेगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगी उनका कमेंट मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी। हुआ ऐसा कि मुझे वो कमेंट देखते ही ना बहुत ज़्यादा अलग फ़ील हुआ। कैसे उनका नाम मुस्लिम था, वो मुस्लिम लेडी थी, और इस तरीके के कैसे वो बोल सकती है, मतलब किस तरह से बोल सकती है। तो ये जिसको देखती है ना, उनको देख देख कर इनके ज़ुबान में इजीली वो चीज़ें या इजीली इनके जहन में वो चीज़ें आ जाती होंगी। लेकिन सिस्टर, आप जिसका साथ दे रही हो उनके बारे में थोड़ा गौर करें, वो क्या कर रही हैं, कितना झूठ बोल रही हैं, कितने शॉर्ट्स जो है उन्होंने बेहुदा तरह के बनाए हैं। हर चीज़ को देखें। अगर आपको ये है कि कुछ भी हो, आसिफ़ा आप ही सही है या आपको ये वाली चीज़ है, तो प्लीज़ आप हमें आकर ना बताएं, क्योंकि हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। एक बेटी का मायका उससे छीना गया, एक बेटी का जो है, एक बहन का भाई जो है उसे छीना गया, बहुत सारी चीज़ें, बहन से बहन को छीना गया। यहीं पर देखिए उनके 3 नंदे हैं, साइना, आसिफ़ा और साइना, सीमा और शबाना बोल के। तो सीमा बाजी को बुलाती हैं और बाकी के 2 नंदे हैं उनको जो ये है फिर के नहीं देखती है। तो ये कहाँ का न्याय है, मतलब ये कहाँ की जस्टिस है, ये क्या है? अगर ये इतनी है सच्ची अच्छी होती तो अपने रिश्तों को संभालती, इतना हद आगे बढ़ने ही नहीं देती। और जब इनका झूठ पकड़ा गया, इन्होंने अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दिया और अभी बोल रही हैं कि मैं झूठी नहीं हूँ। तो अगर आपकी आसिफ़ा बाजी इतनी सच्ची होती तो पहले उस चीज़ को क्लियर करती जहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये चाचा कहाँ से पैदा हो गया। इतने बैड अल्फाज अपने चाचा ससुर को उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उसका पहले क्लेरिफिकेशन करती, ना कि घर का। और घर का तो क्या ही कहने हैं, खुल्लम खुल्ला जो वो इस तरीके से एकदम हंस के बोल रही हैं कि जब सामान उठाएगा तो बिल्कुल हम रेंट पे देंगे। अपने सास ससुर का घर वीरान कर दिया, किसी और को लाकर वहाँ पर रखने की बात कर रही हैं। तो ये क्या है? और इस बातों से समझ में आता है कि बुलबुल सिस्टर भी बिल्कुल फेक जो है हमारे पास ये बनाई थी कि मैं शिवपुरी जा रही हूँ। तो इनसे इन सब का जो ननद भावज, मतलब देवरानी और जेठानी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। कोई कहीं नहीं जाने वाला है। ये सारे जो है व्यूज़ के लिए खेल करते हैं, व्यूज़ के लिए जो है हर चीज़ करते हैं। तो बस आप अगर हमें ताने ना दें कि हम व्यूज़ के लिए करते हैं, हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और जो बात मैं कहूँगी कि हमारी नीयत साफ़
खिलाफ़ है, मैं नहीं बोलूँगी आपको, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्यों कर रही हूँ और मैंने क्यों इसमें हाथ डाला था। बाकी जो आगे की बात है, मैं व्लॉग्स बनाते गई और बातें सामने आती गई और मैं क्लियर करती गई। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट व्लॉग इनका चुना था कि मैं इनके बारे में बात करूँगी, तो बस मेरी खालिस नीयत ये थी कि मैं जो है इनके रिश्तों को जोड़ने के लिए कोशिश करूँगी। तो जी बस मैंने वहाँ से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया और इनके बारे में बात करने लगी और मुझे पीछे पीछे से इनके जो चीज़ें थी उन सामने आने लगी और मैं उनके बारे में बात करने लगी और अभी भी बात कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि जहाँ पर झूठ है उसके बारे में मैं बात करने पीछे नहीं हटूँगी। जो मुझे बैड कमेंट्स कर रहे हैं वो एक बार अच्छे से सुन लें। किसी को भी कमेंट करने के पहले एक दफ़ा सोच लें कि आपको इस तरीके का कोई और बोलता तो आपके साथ क्या होता। खैर अल्लाह है, देखेगा, और जो हमारे साथ आपने किया है इंशाल्लाह ताला वो आपके सामने भी आएगा अगर आपने बुरा किया हो तो। ओके, तो बस ये कहना था कि बाजी जो है इतने उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं, इतना वो सारा कुछ दिखा रही हैं, इसके बावजूद भी आप उनके चैनल को, उनके वीडियोस को तरजीह देते हो, ना कि हम जो सच्चाई सामने ला रहे हैं उसके लिए। तो खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी सोच है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने किसके अक्लों को खोल दिया है, किसके अक्लों को अभी तक बंद रखा है, वो सारी अल्लाह की मर्ज़ी है। बाकी ये चीज़ के बाजी का आज व्लॉग आया था कि हमने घर रेंट पे नहीं दिया, हमने ऐसा नहीं बताया था ये वो। तो सिस्टर आपको ये चीज़ क्लियर करने से पहले ये चीज़ क्लियर करनी थी कि आपने चाचा के बारे में ऐसे क्यों कहा। आपने अपने सिस्टर इन लॉ के जो वीडियोस देखने के बाद उसे प्राइवेट क्यों किया, इस चीज़ें को आपको क्लियर करनी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सूखे झींगे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसकी रेसिपी ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने एक ही टमाटर डाला है, लेकिन प्याज जो है एक बड़ी वाली प्याज मैंने डाली है। प्याज का टेस्ट इस चीज़ को इन्हांस करता है, तो प्याज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालें अगर आप बना रहे हो तो। हरी मिर्च डाली है, 3 हरी मिर्च मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मोटा वाला कट करके दिला है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो ऑब्वियसली उनको ना लगे मिर्च, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। अगर आपके यहाँ पर अच्छे से खा लाते हैं तो आप लहसुन और हरी मिर्ची जो है कूट कर डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में बना रही थी, क्योंकि मैंने आलू दाल चावल बना लिया था। फिर एंड में जो है मुझे ये झींगे बनाने थे, तो अचानक से इसका प्लान हो गया था, क्योंकि नॉनवेज भी साथ में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ये ज्वार की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस इमीडिएटली मैं इसको बना रही हूँ। तो लहसुन छीले हुए नहीं थे, फिर वक्त लग जाता, तो मैं सिंपल तरीके प्याज टमाटर हल्दी नमक और हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसको बना रही हूँ। और भून ली थी मैं झींगों को, और झींगे जो भुने हुए हैं वो इसमें थोड़ी मिकदार में डालूँगी, पूरे नहीं डालूँगी, बस थोड़े डाल दें। ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा और बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप में से कोई ये बनाता है तो आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू मैं इसलिए बोल रही थी कि अज़हर मयात जो है मेरे चैनल पे आते हैं और इतने अच्छे कमेंट करते हैं। मैंने कल लड़कियों के बारे में, लेडीज़ के बारे में बात की थी कि उनकी लाइफ कितनी सर्वाइवफुल रहती है, तो उसी के नीचे मुझे ये बैड वाला कमेंट आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है। तो खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है। और वो जो अज़हर मयात है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट किया है। थैंक यू सो मच अज़हर मयात, आपका बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, न्यू व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं आपका भी नाम लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी डिश जो है बन गई है, हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। सिंपल जस्ट सारा कुछ मिलाने के बाद बस 5-10 मिनट इसको ढक कर रखना है, तो ये फुल्ली फाइनल हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।